घने पर्वतों के किनारे बसे हरितवन नाम के जंगल में एक सुंदर बुलबुल रहती थी। उसका नाम था सुहानी। एक दिन वह अपने घोंसले में बैठी जोर जोर से रो रही थी। मुझे न्याय चाहिए। मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया है। उसकी आवाज सुनकर सारे पक्षी वहां आ पहुंचे। तोते, कबूतर, गौरैया, कोयल, सब। तोता बोला, सुहानी बहन, चिंता मत करो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। अगर आज हम चुप रहे तो कल हमारे अंडे भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। हम मिलकर चोर को पकड़ेंगे और उसे ऐसी सजा देंगे कि वह सारी उम्र याद रखे। तभी वहां एक काला कौवा, जिसका नाम था कनक, तेजी से उड़ता हुआ आया। सुनो सुनो, मुझे चोर की निशानी मिल गई है। सब पक्षी चौंक गए। बुलबुल ने पूछा, मेरा अंडा मिल गया क्या? कनक कौवा बोला, हाँ, मैं अभी अभी रानी चिड़िया के घोंसले से लौटा हूँ। वहाँ तुम्हारा अंडा पड़ा है। जल्दी चलो वरना वो उसे खा न ले या आमलेट बना ले। सब पक्षी हैरान हो गए। कुछ बोले, नहीं, नहीं, रानी चिड़िया ऐसी नहीं है। चलो, जाकर देखते हैं। बुलबुल, तोता और कौवा तीनों रानी चिड़िया के घोंसले पहुंचे। वहां एक केले का पत्ता रखा था। कौवे ने अपनी चोंच से पत्ता हटाया तो नीचे सच में बुलबुल का अंडा पड़ा था। बुलबुल ने चिल्लाकर कहा, मेरा अंडा मुझे मिल गया। रानी चिड़िया उस समय दाना लेकर लौट रही थी। उसने देखा कि उसके घोंसले के पास भीड़ लगी है। क्या बात है? उसने पूछा। कौवा बोला, बेशर्म चिड़िया, तुझे शर्म नहीं आई किसी का अंडा चुराते हुए? रानी चिड़िया सिसक उठी। मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। पंचायत का फैसला हुआ कि अगले दिन बड़े बरगद पेड़ के नीचे न्याय सभा होगी। रात में कनक कौवा अपने घोंसले में अपनी पत्नी गौरी के साथ बैठा हंस रहा था। देखा क्या चाल चली मैंने? जब बुलबुल नदी पर गई थी तब मैंने उसका अंडा चुरा लिया और मौका देखकर रानी चिड़िया के घोंसले में रख दिया। अब सब उसी को चोर समझेंगे। दोनों जोर जोर से हंसने लगे। दूसरी ओर रानी चिड़िया रो रही थी। मैंने कभी किसी का दाना तक नहीं चुराया, फिर मुझ पर यह झूठा आरोप क्यों? अगले दिन न्याय सभा हुई। सब पक्षी जुटे। रानी चील, जो जंगल की रानी थी, बोली, रानी चिड़िया, तुम्हारे खिलाफ सबूत है। तुम अपना बचाव करना चाहो तो बोलो। चिड़िया ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं निर्दोष हूँ, रानी माँ। मैंने किसी का अंडा नहीं चुराया। लेकिन बुलबुल बोली, अगर इसे सजा नहीं मिली तो मैं जंगल छोड़ दूंगी। चील ने कहा, ठीक है, फैसला हो गया। रानी चिड़िया इस जंगल से बाहर जाएगी। चिड़िया बहुत रोई, पर किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वह अपना छोटा सा घोंसला उठाकर सूने वन की ओर उड़ गई। वहां उसका कोई नहीं था, पर उसने खुद से कहा, यहाँ कोई मेरा दुश्मन नहीं है, बस यही बहुत है। वह एक सूखे पेड़ पर बस गई। कुछ दिन बाद एक बूढ़ी चिड़िया मिली, जिसका नाम था माधवी माँ। माधवी ने कहा, बेटी, क्या तुम्हें भी तेरे जंगल ने निकाल दिया? रानी चिड़िया रोते हुए बोली, हाँ माँ, पर मैंने चोरी नहीं की थी। माधवी बोली, मुझे मालूम है, मुझे भी ऐसे ही निकाला गया था 10 साल पहले। चल, मेरे साथ रहो। धीरे धीरे चिड़िया ने वहां जीना सीख लिया। माधवी ने बताया,
यहाँ खाना पेड़ों की जड़ों के पास दबा मिलता है, मिट्टी खोदो, दाना मिलेगा। वक्त बीतता गया। एक रात उसी हरितवन में कौवे की पत्नी गौरी ने भूख में तोते का अंडा पी लिया। बुलबुल ने उसे देख लिया और शोर मचा दिया। कौवी ने चोरी की है। सारे पक्षी इकट्ठे हो गए। रानी चील आई और कहा, गौरी, सच सच बताओ। अगर सच बोलोगी तो माफ कर दूंगी। गौरी बोली, रानी माँ, सच ये है कि 6 महीने पहले बुलबुल का अंडा भी मेरे पति कनक ने ही उठाकर रानी चिड़िया के घोंसले में रख दिया था। यह सुनकर सब स्तब्ध रह गए। हमने निर्दोष को सजा दी। कितना बड़ा पाप किया। सब पक्षी रानी चिड़िया के पास गए। हमें माफ कर दो। हमारे कारण तुम्हें इतना दुख झेलना पड़ा। रानी चिड़िया ने कहा, दिल और शीशा जब टूट जाते हैं तो फिर नहीं जुड़ते। मैं यहीं खुश हूँ, माधवी माँ के साथ। लौटने की अब इच्छा नहीं। और वह वहीं बस गई, शांति और सच्चाई के साथ। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।